नमस्कार। G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया। उससे क्या क्या असर पड़े वो आप लोगों ने देखा और अभी देख भी रहे हैं। लेकिन एक बुरा असर भी पड़ा जो कि अभी जो कंटेम्प्रेरी समय में अभी की बात करते हैं वो देखने को आ रहा है। वो है कनाडा और भारत के बीच में संबंध। इनके संबंध पर बहुत बुरा असर पड़ा और अभी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, अभी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक खबर ये है कि जिस समय G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ उसके बाद सारे देशों के जो हमारे अतिथि थे वो अपने अपने शेड्यूल के अनुसार वो यहाँ से निकल गए। लेकिन कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो करीबन 36 घंटे तक भारत में रहे। कथित तौर पर वो फंसे रहे किस लिए, ये जानकारी आपको मिली थी। वो जानकारी थी कि इनके विमान में कुछ खराबी आ गई थी और वो विमान यहाँ ठीक नहीं हो पा रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इनके विमान में ये पहली खराबी नहीं थी, इसके पहले भी 2 बार खराबी आ चुकी थी। तो भारत में 36 घंटे तक इस विमान के ठीक होने का इंतजार किया गया। खबर तो ये थी। लेकिन इस खबर के बीच में एक खबर ये भी है कि जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ भारत आए थे तो उन्हें अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरह सारे सम्मान उन्हें दिए गए। जो प्रोटोकॉल होते हैं उस प्रोटोकॉल के अनुसार इन्हें ठहराने की कोशिश की गई। दिल्ली के ललित होटल में प्रेसिडेंशियल सूट इन्हें दिया गया। उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया, इनके सुरक्षा कर्मियों ने स्वीकार नहीं किया और ज़बरदस्ती ये सामान्य कमरे में रहे। हालांकि भारत सरकार और कनाडा सरकार के जो प्रतिनिधि थे, सुरक्षा कर्मी थे, इनके बीच में काफ़ी लंबी बात हुई, खास करके उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और आखिरकार भारत सरकार को झुकना पड़ा और ऐसे में उन्होंने अपने मन के अनुसार सामान्य कमरे में सारा समय बिताया। वो समय खत्म होने के बाद भी 36 घंटे तक इनका विमान जब यहाँ फंसा रहा तो इंतजार इस बात का था कि वो विमान ठीक हो जाए और वो विमान यहाँ के मैकेनिक से नहीं ठीक हो रहा था जैसा कि कहा गया। तो जस्टिन ट्रूडो के लिए कनाडा से फिर या तो उसे ठीक करने वाले लोग आने वाले थे, स्पेशल विमान आना था, या फिर वो विमान आता उन्हें स्पेशल यहाँ से फिर ले जाता। ये सारे खैर तामझाम जो है वो सच्चाई क्या है ये हम और आप तुरंत नहीं जान सकते, ये अंदर की बात है। लेकिन अंदर की बात से जो खुलासे आ रहे हैं, 2 चीज़ पर शक जाहिर किया जा रहा है। एक तो उन्होंने सामान्य कमरे को क्यों लिया। इनके अलावा बाकी सारे जितने राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने जो उनके लिए ठहराने के इंतजाम किए गए थे उस पर ठहरे, लेकिन ये नहीं ठहरे। अब देखिए, इनके लिए प्रेसिडेंशियल सूट दिया गया था, काफ़ी कुछ घंटों तक ड्रामा चला, लेकिन उसके बाद वो सामान्य कमरे में गए। अब क्या क्या व्यवस्था दी गई थी। कनाडा के जो PM जस्टिन ट्रूडो हैं वो होटल ललित में उनके लिए व्यवस्था की गई थी और उस प्रेसिडेंशियल सूट में ट्रूडो की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा गया था, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी को उन्होंने मना किया। अब देखिए, ये बुलेट प्रूफ ग्लास यहाँ इनके लिए लगाया गया था, सिक्योरिटी शील्ड लगाई गई थी जिस पर किसी भी तरह से बम, पिस्तौल, गोली, किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ सकता था और उस पूरे इंतजाम को भी इन्होंने एक तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने नॉर्मल रूम चुना। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत भी हुई इसमें और इनके बीच में काफ़ी देर बात होने के बाद भी आखिरकार भारत को ही झुकना पड़ा। तो समझ में बात ये नहीं आती है कि इस तरह का व्यवहार उन्होंने क्यों किया। तो अब जो बातें छन के आ रही है उसमें ये आ रही है कि एक तो जिस प्रेसिडेंशियल सूट में उन्हें रखना था या रखा जाता, जो इंतजाम किया गया था, वहाँ के प्रोटोकॉल इनको मानने पड़ते और उस प्रोटोकॉल को मानने के बाद ट्रूडो को काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती थी। आधिकारिक तौर पर मैं कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं रख सकता हूँ जो जिस सूत्रों से जो खबर मिली उसके अनुसार। पहली बात तो है कि जस्टिन ट्रूडो का जो सामान्य जीवन है, दैनिक जो रूटीन है, उस रूटीन में वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लेते हैं, इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, ना हमें उस तरीके से हम साझा भी कर सकते हैं। कहीं पे कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो कुछ ऐसी चीज़ का शिकार हैं, कुछ ऐसे नशे का भी शिकार हैं जो प्रेसिडेंशियल सूट में नहीं ले सकते थे, यानी हमारी निगरानी में, भारतीय निगरानी में वो ले नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के बीच में या अपने जितने भी अधिकारी थे उनके बीच में रहना स्वीकार किया और वो नॉर्मल कमरे में रहे, वो सारी व्यवस्था वो देखते रहे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार जो प्रेसिडेंशियल सूट है उसको नकार दिया, नॉर्मल रूम में रहे ताकि वो खाने पीने की जो भी बातें हैं। अब
पीने की बात तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या लिया जा सकता है। तो कनाडा जिस तरह का देश है, वो जो अजीज चंगुल के वो गिरफ्त में हैं अभी ट्रूडो, तो नॉर्मली जिसको एक नेचुरल वे कहते हैं उसके अनुसार ट्रूडो भी उन्हीं सब चीज़ों के शिकार है। तो कुछ भी हो सकता है, वो उस तरह के नशा का जो सामान होता है उसका नाम हम नहीं ले सकते कि उन्होंने उस कमरे में वही लिया होगा, वही यूज किया होगा। अगर हम देसी भाषा में कहें तो अरे भाई गांजा हो, स्मैक हो, कुछ भी हो, ब्राउन शुगर हो, कुछ भी लेने के लिए वो स्वतंत्र है वो अपने कमरे में। लेकिन ये सारी चीज़ें, इस तरह की कोई भी चीज़ वो प्रेसिडेंशियल सूट में नहीं ले सकते थे, क्योंकि वहाँ जो भी दी जाती हैं, खाना से लेकर कोई भी चीज़, उसका एक मेनू होता है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत ही आप ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। तो पहली बात तो ये, यहाँ इन पर संदेह कि जस्टिन ट्रूडो संदेह के घेरे में आते हैं। अब आइए विमान वाली बात है कि वो भारतीय एयरपोर्ट पे विमान 36 घंटे तक अटका रहा और उसको कहते हैं कि ये कह के रोका क्या गया, मतलब रुका रहा वो कि इसमें खराबी आ गई है, उड़ने में दिक्कत है। तो हमारा ये मानना है कि कनाडा के पीएम हैं, उनके पास इतनी क्षमता है कि वो दूसरे विमान से जा सकते हैं। दूसरी बात है कि भारत सरकार ने उन्हें ऑफर भी किया कि हम भारतीय विमान से, जो एकदम सुरक्षित विमान है, उस विमान से आपको हम कनाडा भेज देते हैं और उसके बाद ये जब विमान ठीक हो जाएगा तो आप फिर उसे जा सकते हैं। लेकिन ट्रूडो ने इनकार कर दिया। ट्रूडो ने या उनके जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इनकार कर दिया। आखिर इनकार क्यों किया, अब इसमें भी सवाल उठता है। देखिए, ट्रूडो का वर्तमान और ट्रूडो का इतिहास, ट्रूडो के जो पिताजी थे उनका भी इतिहास आप जानते हैं कि वो भी उन समय में ऐसे लोगों के चंगुल में थे जिन्होंने कनाडा और भारत के बीच में काफ़ी संबंध खराब किए थे। इंदिरा गांधी के ज़माने में कनाडा और भारत के बीच में काफ़ी तनाव भी हुए थे, कम करने की कोशिश की गई लेकिन ये कम नहीं हुआ। और आपको पता ही है कि पहली बार दुनिया में सबसे बड़ा विमान हादसा, बम विस्फोट जो हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और वो कनाडा ही उसका सूत्रधार था एक तरीके से, यानी कि वो जिसको कि हम कहते हैं खालिस्तानी गैंग। तो ट्रूडो की सरकार जो है वो खालिस्तानी गैंग के ही सपोर्ट पे अभी चल रही है। तो खालिस्तान का जो भी एलिमेंट है, जो भी लीडर हैं, कोई एक नाम नहीं, जो भी है उनके दम पर वहाँ सरकार चलती है। इनकी अल्पमत की सरकार है, अभी सरकार गिर भी सकती है और उन्हीं के कहे अनुसार को चलना पड़ता है। अब कनाडा के पीएम के इस विमान में खबर तो ये भी आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी एक तरह से ट्रैक की गई जो संदिग्ध थी। अगर उस विमान को रोक लिया जाता, ट्रूडो चले जाते, तो हो सकता है भारतीय एजेंसी के हाथ में वो सारी चीज़ें आ जाती और ये खुलासा हो जाता। लेकिन हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि उसमें क्या था। लेकिन ट्रूडो के समय में, ट्रूडो के पिताजी के समय में विमानों में, कई सारे विमानों में बम पाए गए, बम रखे गए, बम प्लांट किए गए या ऐसी सामग्रियां रखी गई जो आपत्तिजनक थी। तो हम कह सकते हैं कि क्या ऐसी संभावना नहीं है कि ट्रूडो के इस विमान में भी कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई थी जो वापस उसे फिर वैसे ही लेके जाना था, या फिर कोई ऐसी साजिश थी जिसके तहत ट्रूडो के इस विमान को अकेले नहीं छोड़ना था। अगर अकेले यहाँ छोड़ दिया जाता तो भारतीय एजेंसियां उसे निश्चित तौर पर जांचती, पकड़ती और अगर कुछ ऐसा हो जाता तो एक बड़ी खलबली सी मच जाती। ऐसे में ट्रूडो ने इंतज़ार किया कि वो हम जाएंगे तो वापस अपने विमान से ही जाएंगे, उसी विमान से जाएंगे। तो मिला जुला कर ट्रूडो जब आए, ठहरे और फिर उस जो G20 ख़त्म होने के बाद भी अगर उनको रुकना पड़ा तो वो उनकी अपनी मजबूरी थी। और वो जो सारे खुलासे हैं उनका तार अब इसलिए जुड़ रहा है कि आप देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो अभी पिछले एक सप्ताह में जो डेवलपमेंट है, यहाँ तक कि भारत ने अब वीज़ा देना भी बंद कर दिया है। भारतीय जो वहाँ हैं उन पर एक तरह से संकट आने की संभावना है, वो लोग भी त्राहिमाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो खालिस्तानी गैंग है वो ट्रूडो को एक तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रूडो उसकी बात नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रूडो, वो अगर चाहें तो अगले 12 घंटे में ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी। अब तो एक सर्वे के अनुसार जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये भी आ रहा है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो ट्रूडो की पार्टी जो है वो बुरी तरह से हार जाएगी
और इनके जो विरोधी हैं, जो इसके पहले हारे हैं, उनकी सरकार आ जाएगी। तो ट्रूडो भी असुरक्षित हो जाएंगे, ट्रूडो की सत्ता भी जाएगी, जो कुर्सी है वो भी जाएगी। और ट्रूडो जो मनमानी कर लेते हैं उनके दम पर, खास करके अभी जो वहाँ के पार्लियामेंट में ट्रूडो ने जो बयान दिया भारत के बारे में, वो काफ़ी आपत्तिजनक बयान था। लेकिन उसके बदले में भारत की सरकार ने कार्रवाई भी की, जवाब भी दिया, और जवाब इस तरीके से दिया कि ट्रूडो में थोड़ी सी नरमी आई थी। लेकिन नरमी वो इस तरह की नहीं आई कि भारत और कनाडा के बीच में संबंध सुधर जाए। कनाडा ने बहुत सारे व्यापार डील को होल्ड पे डाल दिया, रोक दिया। भारत ने भी वीज़ा देना बंद कर दिया, मना कर दिया फिलहाल अभी। उसने राजनयिक को निकाला तो भारत ने भी कार्रवाई की, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो ये सब मामले चल रहे हैं, चलेंगे, अलग बात है। लेकिन ये जो दो मामले हैं कि प्रेसिडेंशियल सूट में नहीं रुकना, अपने ही कमरे में रुकना, ये एक संदिग्ध बात थी। इस पर जांच जरूरी था। और अब पता नहीं सरकार इस एंगल से सोचती कि नहीं सोचती है कि वो कैसे आए, कैसे ठहरे, और होटल ललित में क्या क्या उन लोगों ने किया, तो ये भी जांचने वाली बात है। और दूसरा, ट्रूडो का विमान वापस चला गया, उस विमान में भी जांच की बात होनी चाहिए थी। भारत सरकार ने जांच क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल उठता है। या तो किसी तरह का उस समय प्रेशर भी था, या चूंकि कनाडा के वो राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रोटोकॉल ऐसा कहता होगा कि उनके विमान को नहीं जांचा जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है किसी तरह से, क्योंकि पहले भी जो हादसे हो चुके हैं, हादसा कहिए, दुर्घटना कहिए, वो हमला प्लांटेड, तो क्या अब नहीं हो सकता है या अब नहीं हो सकता था? तो इन सब पे सवाल तो उठता है। तो हमारा कहना, या हम जैसे लोग जो साधारण, जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई आखिर कनाडा इस तरह से भारत के साथ व्यवहार क्यों कर रहा है, जबकि भारत को बाकी सारे देश इस मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद कनाडा अगर भारत पे चढ़ रहा है किसी भी तरीके से, कोई भी जवाब दे रहा है, तो निश्चित तौर पर वो केवल और केवल खालिस्तानियों को दम पे दे रहा है। चूँकि कनाडा में काफ़ी सारे सिख रहते हैं, हालांकि सारे सिख वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा 10% सिख हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों को। क्योंकि अभी एक कार्यक्रम इन लोगों ने किया था खालिस्तानियों ने, जिसमें कि कनाडा में केवल 7,000 सिख आए थे उनको समर्थन करने के लिए, जबकि 7,000 नहीं, पूरे कनाडा में कनाडा की आबादी के लगभग 2% सिख रहते हैं। तो उनमें से केवल 7% आना कोई मायने नहीं रखता है। तो उस हिसाब से उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन समय समय पर वो भारतीय जो छवि है, भारत के तस्वीर को वो गलत तरीके से, कभी भारतीय झंडा को गिरा देना, उसको ज़मीन पे ही कर देना, या भारतीय दूतावास के बाहर में जाके कोई प्रदर्शन कर देना, कुछ ऐसी बातें कर देनी जो कि भारत के सपोर्ट का ना हो, खालिस्तानी झंडे फहरा देना, खालिस्तान बनाने की बात कर लेना। तो ट्रूडो को वो सपोर्ट इसलिए मिलता है कि वो ये मौका देते हैं उन्हें करने का। और केवल यही मौका नहीं देते हैं, वहाँ जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं या खालिस्तानी हैं, उनको पाकिस्तान से भी समर्थन मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी कनाडा और पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान की भूमिका अभी सीधे तौर पर इसलिए हम नहीं कहेंगे कि वो तो शुरू से ही उनकी आदत है, वो ऐसा करते रहे हैं, तो वो कुत्ते की पूंछ की तरह है कि उन्हें सीधा करने की लाख कोशिश की जाएगी, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे और जिसका वो भुगत भी रहे। लेकिन हम बात सिर्फ कनाडा की करते हैं कि कनाडा इस तरह से किसी को भी इजाज़त कैसे देता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ये खालिस्तानी हो, ये इजाज़त कैसे देता है। इस पर भारत का क्या एक्शन होना चाहिए, खास करके भारत ऐसा क्या काम करे जिससे कि ट्रूडो पे कमांड किया जा सके, या फिर ट्रूडो की सत्ता जाए, तो भारत इस पर भी काम कर सकता है। तो ऐसे में संभव है कि वहाँ जितने हिंदू रहते हैं, यानी जितने भारतीय रहते हैं, वो ट्रूडो के अलावा जो विपक्ष है उनका वो समर्थन करे। और समर्थन के बाद अगर ट्रूडो की सरकार चली जाती है तो निश्चित तौर पर ट्रूडो इसमें काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे और ये खालिस्तान की कमर टूट जाएगी। तो भारत कोई ऐसा काम करे, चाहे वो कूटनीतिक काम करे या कोई इस तरह का काम करे। हालांकि भारत पर वो आरोप लगा है कि वो निज्जर की हत्या भारतीय एजेंसी ने करवाई है, लेकिन भारत सरकार ने इसका इनकार कर दिया और सब सीधा कहा है कि आपके पास इसका सबूत क्या है, जो आपने संसद में बयान भी दिया है। तो भारत को इतना ही नहीं, इससे आगे भी कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कनाडा जो है, फिर कहते हैं ना कि जो औकात उसकी है, इस औकात से बाहर ना निकल सके। तो ये हम भारतीयों की राय है कि
लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो तकनीकी चीज़ें, जो भारतीय विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या फिर इनके जितने भी सहकर्मी हैं, जो सहायक हैं, जो एडवाइज़र हैं, वो सब सही तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन हम साधारण आदमी सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें टिट फॉर टैट में कैसे जाना है और उससे चढ़कर कैसे उसका जवाब देना है, ताकि फिर दोबारा वैसा ना कर सके। या दूसरी बात, हमारे जितने लोग वहाँ रहते हैं कनाडा में, वो सुरक्षित रहें, एक का भी बाल वहाँ बाका ना हो। ये भारत सरकार का दायित्व है।